ॐ भद्रं कर्णेभिः श्रीरामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्त्रैरङ्गैः तुष्टवान् तस्तनूभिः विषेमदेवहितं यदा स्वस्ति न इन्द्रो दशरथाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं स्तोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिनि व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणीय श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन अर्चन। ब्रह्मचारी श्री कृष्ण चैतन्य जी भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को प्रणाम करते हुए हम इस मुंडक उपनिषद अध्याय 1 के प्रथम खंड का पहले मंत्र से आगे पढ़ते हैं, क्योंकि वेद के मंत्रों को पढ़ने से पापों की क्षति होती है। पहले हम पढ़ेंगे, फिर आप लोग शुरू करेंगे। ओम ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूवः विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता भोक्ता है, भोक्ता लिखा हुआ है यहाँ पर, गोप्ता लिखा हुआ है, देखो क्या है इसमें विश्वस्य नहीं यहाँ पर। हाँ विश्व वेदा, अरे नहीं ये ना पहला मंत्र, मंत्र निकाला नहीं आपने। अच्छा मंत्र चौथा ना, इसको हम लोग ठीक से सुनाइए। पहला है, अभी पहले मंत्र में पढ़ रहे हैं ना। तुम्हारे में क्या लिखा हुआ भाई? गोप्ता है, भोक्ता है, भोक्ता, हाँ गोप्ता ही तो है। ये कह रहे थे कुछ और। स ब्रह्म विद्याम सर्व विद्या प्रतिष्ठाम, निकाल लिया करो, इतना तो सीख जाओ। अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह, ज्येष्ठ पुत्राय प्राणः। यहाँ से है ना? अब दूसरा निकालो, चलो दूसरा निकालो, फटाफट निकालो। अब दूसरा निकालो, पहला हो गया, दूसरा टाइम नहीं लगता, पहले से दूसरा। कान में नहीं लगाए हो क्या? नहीं लगाए, नहीं लगाए, पहले का दूसरा ना। हाँ चलिए
अथर्वणेयां प्रवदेत ब्रह्मा अथर्वेण्यां प्रवदेत ब्रह्मा अथर्वातां पुरोवाच अथर्वां तां प्रोवाच अंगिरे ब्रह्म विद्याम् अंगिरे ब्रह्मविद्यां स भारद्वाजाय सत्यवाय सा भरद्वाजाय सत्यवाय प्राह भारद्वाजो सा भारद्वाजो अंगिरसे परावराम् अंगिरसे परावरां शौनको ह वै महासालो हा वै महाशालो अंगिरसं विधिव उपसन्नः प्रपक्ष अंगिरसं विधिवत प्रसन्नः प्रपच्छ। चलो इसको दोबारा करते हैं। शौनको ह वै महासालो अंगिरसं विधिवत उपसन्नः प्रपक्ष कस्मिन् भगो विज्ञाते विज्ञाते सर्वम् इदं विज्ञातं भवति इति तस्मै स होवाच दैविद्ये वेदितव्ये इतिह अस्मजद् ब्रह्मविदो वदन्ति परा च अपरा च। देखिए यहाँ पर ऐसा है ना, हमेशा कोई भी उपनिषद का यह तरीका है। अच्छा, जो शांति मंत्र पहले पढ़ा जाता है, ठीक है ना। अब शांति मंत्र के बाद अगर 3-4 मंत्र हुए पहला, नहीं तो बोल दिया जाएगा भाई 5वां या 6वां, तो वहां पर फलाफल निकाल करके और फिर आगे बढ़ना होता है। इसमें थोड़ी सी असुविधा ये होती है, बीच में भाष्य होता है तो 1 आध पेज या 2 पेज आगे बढ़ना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा एक बार जब उल्टेंगे तो फिर अभ्यास हो जाएगा, उल्टना तो पड़ेगा पेज को। अच्छा, अब आइए इसको दोहराते हुए हम आज 5वां मंत्र भी समाप्त करेंगे। चौथा कल हमने किया था, लेकिन थोड़ा सा बताते हुए। हाँ, तस्मै स होवाच। यह प्रसंग तो बताने की जरूरत नहीं है, कल इस पर विस्तार से हुआ। मेरे ख्याल से इतना आपको ध्यान होगा कि कल बताया गया था, एक जो परंपरा है, गुरु परंपरा है, उसको हम रिपीट कर देते हैं। गुरु परंपरा, यहाँ पर ब्रह्मा जी ने अपने बड़े पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को इस ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। ब्रह्मा जी अपने ज्येष्ठ पुत्र का मतलब वह बड़ा भी हो सकता है, मझला भी हो सकता है, जो कि योग्य है। यहाँ पर इसका अर्थ यह है कि उसको अथर्वा को दिया। अथर्वा ने अपने पुत्र अंगिरा को दिया। अंगिरा ने फिर भारद्वाज गोत्र से उत्पन्न हुए सत्यवाह को दिया। वहां पर भारद्वाज का भी नाम ले सकते हैं क्योंकि उसी गोत्र में उत्पन्न हुए थे। फिर वह सत्यवाह ने उसी को अंगिरस ऋषि को दिया। यह अंगिरस ऋषि इस मुंडक उपनिषद के आचार्य हैं। कृष्णन जी ध्यान यहाँ लगाइए, अंगिरस ऋषि ही इस मुंडक उपनिषद के आचार्य हैं। और श्रोता हैं महाशाल। कौन है महाशाल? का जिसकी गृहस्थी बहुत बड़ी है, जो बड़े आश्रम के क्या कहते हैं महंत है, मठाधीश है। मठाधीश नहीं, यहाँ पर वो क्या कहते हैं, एक महंतों में उसके रख रखाव को देख कोठारी, लेकिन वो तो महाधीशी, वो तो मठी, वो तो कोठारी और महंत एक ही बोलते हैं। हाँ, एक ही बोलते हैं, वो सब कुछ एक ही होते हैं। हाँ, महंत जो है हम लोग छुटपुटिये कर देते हैं, बाकी बड़ों में कोठारी बोलते हैं, ठीक है। तो वह महाशाल का मतलब ये समझिए, इसके बड़ी बड़ी गौशालाएं हों, बड़ी बड़ी वेदशालाएं हों, वेद पाठशाला हो, बड़ा संतों के लिए भोजन का पाकशाला भी हो, तो इसी को कहते हैं बहुत बड़ा। जैसे गृहस्थ है, अब जिसको 100 एकड़ का एक है, कोई 50 एकड़ का, कोई 40 एकड़ का, उसको महासाल बोलेंगे। उसके पास 2-2 ट्रैक्टर हैं तो उसको महासाल बोलेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि ये ऋषि हैं, तो ऋषि का महासाल का मतलब उसके पास गौशाला है बड़ा, और बड़ा बड़ा, जैसे आपने बेरुवाल में देख लिया बड़े बड़े गौशाला, तो उनको भी महासाल कहा जाएगा। हाँ, और बड़े बहुत बड़ा अपना क्या बोलता है वेद पाठशाला, हाँ, बहुत वेद पाठशाला हो, तो इस प्रकार से जो है उनको कहते हैं। तो तस्मै स होवाच, वह अंगिरस ऋषि ने
अब यह अंगिरस ऋषि इस विद्या के आचार्य हैं, तो वह शौनक जी को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? तस्मै सवाद, जैसा कि शौनक जी ने प्रश्न पूछा था पिछले तीसरे मंत्र में, कल बताया गया था कि कौन सी विद्या है जिस विद्या, एक विद्या को जान लेने से सारे विद्याओं को जाना जा सकता है। भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति इति, जिसके एक विद्या, एक को जान लेने से सभी विद्याओं का बोध हो जाता है। तो यहाँ पर अंगिरस ऋषि कह रहे हैं कि दय विद्ये वेदितव्ये इति ह, कि इस संसार में दो विद्या, जानने योग्य दो विद्या हैं। विद्ये, विद्या का मतलब जानने योग्य, वेदितव्ये इति ह, उनको हम आपको सुनाता हूँ। कौन कौन? अस्म जस ब्रह्म विद्यो वदंती परा ब्रह्म विदो, जो ब्रह्म को जानने वाले और जो बड़े बड़े जो है विद्वान कौन कौन है? इसमें किसी भी ऋषि का नाम ले सकते हो, जब जैसे वशिष्ठ जी हुए, अपने पुलह हुए, अंगिरा ऋषि जो थे पहले ना, तो इस प्रकार से बड़े बड़े ऋषियों ने जिसके विषय में बताया है, क्या बताया है? वदंत बोला है क्या? परा च अपरा च, एक परा विद्या है और दूसरी अपरा विद्या। एक चीज को कम से कम आपको तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, संसार में केवल दो विद्या है, एक अपरा और दूसरा परा। अब इसका यही भाष्य देखिए, हालांकि भाष्य भी बता दिया था, लेकिन चलो संक्षेप में 2-3 मिनट में बताते हुए आगे बढ़ते। तस्मयी शौनकाय अंगिरा ही किलोवाच, किलोवाणी निश्चित रूप से, ह एक प्रसिद्ध घटना होती है, ह का मतलब जहां आता है ह अस्म, तो यह प्रसिद्ध घटना है। ये घटना के अंतर्गत आ रहे हैं। तस्मयी शौनकाय, तस्मयी मतलब यहाँ पर है उस विद्या को, कौन सी विद्या को? जिस विद्या को उन्होंने अपने वंश परंपरा से सुना था। क्या सुना था? शौनक ऋषि के लिए, शौन का यहाँ पंचमी व्यक्ति ध्यान रखिएगा, तो शौनक ऋषि के लिए अंगिरस ऋषि ने बोला। क्या बोला? किमे तो चते, क्या बोला भाई? जय विद्ये वेदितव्ये, जानने योग्य केवल दो विद्याएं हैं। कौन कौन? एव ह अस्म किल जद ब्रह्मविदो वेदार्थ अभिज्ञा परमार्थ दर्शिनो वदंती। यह एक जद ब्रह्मविदो जो है, यह इसका अर्थ यहाँ पर बताया गया, इसका यही अर्थ है। क्या अर्थ है? ब्रह्मविदो, जो ब्रह्म को जानने वाले हैं, वेदार्थ अभिज्ञा, तो केवल इस वेद के मंत्रों को जानने वाला, वह वेद के अर्थ को नहीं समझता, उसको हम ब्रह्मविद नहीं कहते हैं। लेकिन ब्रह्मविद किसे कहते हैं? जो कि वेद के अर्थों का जानकारी रखता है, बोला भाव का, उसका लक्ष्यार्थ का जानकारी रखता है। परमार्थ दर्शिनो वदंती, ऐसे जो परमार्थदर्शी हैं, जो भगवत स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं, जो अपने स्वरूप में रमण कर रहे हैं, वह कहते हैं, क्या कहते हैं? को कह इत्या, उन्होंने क्या कहा? यही कहा कि एक विद्या पराविद्या है, और पराविद्या क्या करती है? वह परमात्म विद्या या परमात्म स्वरूप का निरूपण कराती है, यानी अपने स्वरूप को बतलाती है। दूसरी विद्या जो है वह अपरा, उसका नाम दिया। दूसरे रूप में समझ लो कि इस परा विद्या या जो विद्या उस पर अपने स्वरूप का निरूपण कराती, उसको छोड़ करके जितनी भी विद्याएं हैं सभी हो जाए, सभी अपराध। हाँ, यही हो गया। क्या होता है इसको? ऐसे हो जाता है। चले जाएंगे। ये तो बहुत कृपा, महान कृपा होगी अगर ऐसा आपकी वाणी सही हो। हाँ, अब अपरा के बारे में देखिए। अपरा विद्या क्या बताती है? धर्म अधर्म साधन, और क्या है? तत्फल विषया, कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, और इसका करने के लिए साधन क्या है, और तीसरी चीज इसका फल क्या है। धर्म देखो, धर्म कितना भी आप करो उसका फल क्या होगा? पुण्य की प्राप्ति, और पुण्य की प्राप्ति से क्या होगा? आप सुखी रहोगे, हर प्रकार से सुखी रहोगे, स्वास्थ्य की दृष्टि से, धन धान्य की दृष्टि से,
प्रजा के हिसाब से सुखी रहोगे, और अगर अधर्म करोगे तो दुखी होगे, पाप लगेगा, पाप से दुखी होगे। अब दुखी का मतलब आप शरीर से भी रोगी होगे, आपको भोजन भी प्रॉपर नहीं मिलेगा, रहने का स्थान, यही सब है। अब देखो, कभी कभी इतना सुख भी नहीं होना चाहिए कि यह शरीर का एक लिमिटेशन है कि यह शरीर कितना सुख भोग सकती है और कितना दुख भोग सकती है। इसीलिए पुण्य और पाप दोनों जो है, दोनों का जो अति कर देता है, उसके लिए इस शरीर से सुख भोगना या दुख भोगना असंभव हो जाता है। जैसे दृष्टांत के स्वरूप राजा बलि 99 यज्ञ कर चुके थे, 100वें यज्ञ में वामन भगवान के रूप में अवतरित होते हैं। तो जब 99 यज्ञ जो कर लिया है तो उसको उन्होंने तो बहुत इकट्ठा कर लिया, तो निश्चित रूप से उसको अच्छा पद मिलेगा। तो इसीलिए भगवान ने कहा भी अगले जन्म में तुम क्या होगे, इंद्र का पाओगे, क्योंकि उसके द्वारा जो सुख मिलना चाहिए, सुख की प्राप्ति होगी, इस मनुष्य शरीर से तुम नहीं भोग सकते। अरे कई बार आपने सुना होगा, कोई अचानक ऑल ऑफ सडन क्या हो गया, उनके परिवार में कोई खुशी हो गई, उसी समय कोई लॉटरी भी उनकी आ गई। उनका मान लो उनका बेटा पीसीएस आईएएस एग्जामिनेशन पास कर लिया, और उसी समय में लॉटरी भी किसी की निकल जाती है उनके नाम से या पत्नी के नाम से, तो इतनी खुशी हो जाती है कि वो बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है, वो जा भी सकते हैं जैसा कि आपने बताया, या हॉस्पिटल तो जाना ही पड़ेगा। और इसी प्रकार से कई बार आपने मान लो पाप ही पाप करते रहे, कई ऐसे होते हैं जो जिनका काम ही है बस चोरी करना, दूसरों की चुगली करना, निंदा करना, दूसरे के सामान को हड़पना, दूसरे के साथ व्यभिचार करना, अच्छा काम तो वो करना जानते ही नहीं है, तो उनको इतना कष्ट भोगना पड़ता होगा। क्या पड़ता है, कहा जाता है कि वह जा करके पकौड़े के रूप में कढ़ाई में चले जाते हैं, सुना होगा, पुराणों में सुना होगा, नहीं सुना है? पकौड़े के रूप में कभी कढ़ाई में चले किसी के मृत्यु होने के बाद गरुड़ पुराण सुनाया जाता है। गरुड़ पुराण का श्रीमद् भागवत में भी ये लिखा हुआ है। तो गरुड़ पुराण में तो हमेशा बताया जाता है, कई बार उनको आरे से चिरवाया जाता है, लेकिन वह उनकी शरीर ऐसा दे दिया जाता है कि ये शरीर तो जला दिया जाता है यहीं पर, दूसरी शरीर, उस शरीर में कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, वह मूर्छित भी नहीं होती हैं। लेकिन इस शरीर में अगर किसी को ज्यादा दुख पड़ जा, कोई ज्यादा पीटी दे किसी को, या कोई विशेष बुखार या कोई समस्या आ गई, दर्द हो गया, वो मूर्छित करके गिर पड़ता है। हमने देखा होगा, कईयों को देखा होगा कि अगर जब ज्यादा हो जाता है ना, तो उसके कंठ से बाणी भी नहीं निकलती, क्योंकि वह जस्ट लाइक मूर्छित हो जाता है, बेहोश के रूप में हो जाता है। तो यह शरीर की एक सीमा है दुख और सुख भोगने की, और वो भी हर एक की अलग अलग है। जो थोड़ा सा जुआ होगा, शक्तिशाली होगा, वह ज्यादा सुख भी भोग सकता है, ज्यादा दुख भी भोग सकता है, और हमारे जैसे दुख भी ज्यादा बहुत कम भोग सकते हैं और सुख भी कम भोग सकते हैं, दोनों चीजें हैं। तो यह जो हमारा जब जो पाप और पुण्य अगर ज्यादा होता है, उसी के निमित्त अगला शरीर दिया जाता है, जिससे हम उस पाप के फल सुख को या पाप के फल दुख को या पुण्य के फल सुख को भोग सकें। जब ज्यादा पुण्य करोगे ना तो देवता बनोगे, ज्यादा पाप करोगे तो नरक में जाओगे। तो इस प्रकार से यह शरीर दिया जाता है। पकौड़े वाला क्या होता है? पकौड़ा वाला ऐसा है जो यह शरीर तो चली जाती है, शरीर चली जाती है, तो यह जो जीव होता है, जब यह दक्षिणायन मार्ग से या किसी मार्ग से जाता है ऊपर, तो यमराज जी क्या करते हैं, अब इस शरीर से तो दुख भोग नहीं सकता है, इस शरीर से नरक भी नहीं जा सकता, स्वर्ग भी नहीं जा सकता, ये शरीर कहीं चला गई, तो उसको एक उस दुख सुख को भोगने के लिए एक अलग शरीर दिया जाता है, बर्फ का जैसे समझ लो। और जब वो वहां से वापस आता है फिर जन्म लेने के लिए, तो बर्फ पिघल जाता है, फिर वह जीव केवल वनस्पति में वर्षा के साथ आ जाता है। तो वहां पर जैसे दूसरों को जो कढ़ाई में तला होगा, दूसरों को जो कष्ट ज्यादा दिया होगा, उसको कढ़ाई में तलते हैं पकौड़ा के रूप में, और क्या।
या गरुड़ पुराण वगैरह में बहुत लिखा हुआ है, वो वैसा ही करते हैं। तो मतलब कहने का यही है, यह अपरा विद्या जो है धर्म और अधर्म के साधन का निरूपण करती है और उससे क्या फल प्राप्ति होगा वह भी। अब यहाँ पर एक प्रश्न पूछा पूर्व पक्षी, कस्मिन विदति सर्वविद भवत इति शौनक एन पृष्ठम। शौनक ऋषि ने यह प्रश्न पूछा था कि किसके जानने से, कस्मिन विदति किसके जानने से सभी चीजों को जाना जा सकता है। तस्मिन वक्तव्य, लेकिन उसके जवाब में क्या दिया, पृष्ठ महा अंगिरा दे विद्या इत्यादि। यह अंगिरस, यह जो ऋषि हैं यह दो विद्याओं की बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों? दो विद्याएं क्यों बताया जा रहा है? भाई हमने जो प्रश्न पूछा आपको जवाब वही देना चाहिए ना, ज्यादा नहीं बता दिया, यह उसको छोड़ करके अलग बता रहा है। भैया हमने तो यह पूछा कि वह कौन सी विद्या है जिस विद्या के जानने के बाद हमें सभी विद्याओं का, सभी चीजों का बोध हो जाता है। और आप कह रहे हो कि इस संसार में दो प्रकार की विद्या है, एक परा विद्या और एक अपरा विद्या। तो भाई जो शौनक ऋषि ने पूछा था वह उसका जवाब न दे करके यह दो विद्या को क्यों बता रहे हैं, इसका क्या रहस्य है? तो अब यहाँ पर भाष्यकार अपने शंकराचार्य जी जो सामने बैठे हुए हैं क्या कह रहे हैं, न एष दोष, इसमें कोई दोष नहीं है। क्यों दोष नहीं है भाई? क्रम अपेक्षितात् प्रतिवचनस्य, क्योंकि हर एक कार्य में एक क्रम होता है, क्रम से होता है। जैसे आप खाना भोजन बनाने जा रहे हो, कोई आ गया, जरा महाराज जी जरा सुनिए, कोई आ गया, तो अगर आपने कहा उसे कि भाई अभी थोड़ा हम भोजन बनाने, हाँ भोजन बनाने जा रहे हैं, अच्छा अब भोजन बनाने जा रहे हैं, लेकिन उसने आकर के आपके रसोई में देखा कि आपने कुकर चढ़ाया हुआ है, आपका हाथ चाकू, आपके हाथ में चाकू है और सब्जी को काट रहे हो, किस चीज को काट रहे हो या चावल को बीन रहे हो, तो पूछ सकता है कि आप तो भोजन बनाने के लिए कर रहे थे और ये सब क्या कर रहे हो। अच्छा हाँ, तो उसका जवाब यह है कि भाई हर एक चीज में क्रम होता है ना, बिना जब तक कुकर, प्रेशर कुकर या भदेला उस पर नहीं चढ़ाया जाएगा या चाय बनाने के लिए केतली जब तक नहीं रखी जाएगी, दूध नहीं रहेगा तो चाय कैसे पिलाया जाएगा। उसी प्रकार से भोजन के लिए है, तो ये क्रम है ना, भोजन पहले थोड़ी तैयार हो जाएगा। तो उसी क्रम से यह अपरा विद्या और परा दोनों विद्याओं को बताया गया। और कैसे बताएगा उसका फिर बता रहे हैं, अपरा ही विद्या अविद्या सा निराकर्तव्या। कह रहे हैं अपरा विद्या क्या है, यही क्या है, अविद्या है। अब अविद्या जो कहते हो ये अपरा विद्या की जानकारी ही अविद्या है, और बिना इसका निराकरण किए हुए परा विद्या को नहीं बताया जा सकता है। आपके अंदर अज्ञान भरा हुआ, विद्या भरी हुई है, जब तक इसका हम निराकरण नहीं कर देंगे तब तक वो परा विद्या आएगी नहीं। समझ रहे हो महाराज जी? भाई हमारे अंदर मान लो कोई किसी के प्रति राग द्वेष है, ठीक है, ऐसे मान लो, तो अगर जब तक हम इसको निकालेंगे नहीं, कोई संत है, इसको कहा कि भाई जब तक ये रहेगा तब तक ज्ञान तो नहीं प्राप्त हो सकता, आपको उस परमात्मा स्वरूप का अनुभव नहीं हो सकता है। तो इसको निकालने के लिए जो भी वह साधन बताएंगे वो क्या है, अपरा विद्या ही है। क्योंकि अपरा विद्या का मतलब संसार का कर्म नहीं है, जो हमारे पूर्व मीमांसा में, वेद के पूर्व मीमांसा में बताएगा वही अपरा विद्या है, वही कर्म है, यज्ञ है, दान है, तप है, नित्य अग्निहोत्र इत्यादि क्रिया है। बाकी आप घर चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, वह भी है, लेकिन उसकी बातें नहीं हो रही हैं। बात तो सिर्फ वेद की हो रही है। वेद में क्या है, वेद में, क्योंकि वेद में ही सब कुछ है ना, अपरा विद्या भी है, परा विद्या है। तो अपरा विद्या को अच्छी तरह से समझा करके आपके अंदर से या साधक के अंदर से उसका हटा दिया जाता है, उसको नष्ट कर दिया जाता है, तो विद्या, परा विद्या अपने आप ही आ जाती है। जैसे ही अज्ञान नष्ट हुआ वैसे ही आ गया ज्ञान।
जैसे मान लो सूर्य का प्रकाश आते ही अंधकार कहाँ चला गया, पता ही नहीं चलेगा अंधकार कहाँ गया कमरे में। हाँ, 500 वोल्ट का बिजली जला दो, अरे बल्ब जला दो, तो अंधकार कहाँ था, चला गया, उसका नाम निशान नहीं रहेगा। उसी प्रकार से जैसे ही हमारा ज्ञान नष्ट होता है, वैसे ही वह ब्रह्म विद्या प्रकट हो जाती है। या कहा जाए कि ब्रह्म विद्या के प्रकट होते ही अंधकार का, अरे अज्ञान का नाश हो जाता है। तद विषय, इस विषय में द्विविधते यह कहा गया है, क्या कहा गया है कि न किंचित ततो विदितम स्यात् इति, मतलब किंचित जरा सा भी ततो विदितम स्यात् इति, मतलब क्या हुआ इसका यह बताया जा रहा है कि स्मृति का यह है, स्मृति में बताया गया है कि जितनी भी बाह्य विद्याएं होती हैं, जो विद्या जो है सांसारिक चीजों को या संसार के रस को, संसार के भोग को हमें प्रदान करती हैं, वह विद्या सब कुछ जो है वह तत्व का वह निरूपण नहीं कर सकता है। न कश्चित तत्व तो विदितम स्यात् इति। हाँ, यहाँ पर यही बताया गया कि इसका मतलब यह है कि यह जब तक अपरा विद्या विषय ज्ञात होने पर, जैसे यह जब जिसके पास भी अपरा विद्या रहेगी यानी अज्ञान रहेगा, तो कश्चित मतलब किंचित, यहाँ पर किंचित ही है, किंचित कुछ भी विदितम स्यात् इति, कुछ भी ज्ञान नहीं हो सकता है। जब तक ये समझो कि बिल्कुल मंदबुद्धि का बालक ले लो, बिल्कुल मंदबुद्धि बालक, आप एक ही चीज को 100 बार बताओ तो उसके अंदर क्या हुआ, ज्ञान हो जाएगा क्या? नहीं होगा। उसी प्रकार से जब तक अविद्या रहेगी हमारे अंदर, अज्ञान रहेगा, तब तक वह जो पराविद्या की बात हो रही है, परमार्थ तत्व का निरूपण की बात हो रही है, वह नहीं, जरा सा भी नहीं हो सकता, किंचित मात्र भी नहीं, किंचित मात्र, लेश मात्र भी, इसको दूसरे रूप में समझो कि लेश मात्र भी नहीं हो सकता है। निराकर्त ही पूर्व पक्ष, इसीलिए इस पूर्व पक्ष जो ने कहा था विद्या की, इसको समाप्त करके ही उसके बाद ही सिद्धांत वक्तव्यो, सिद्धांत की चर्चा की जाएगी, यानी पराविद्या को बताया जाएगा। न्याय दर्शन ही कहता है, नियम यही है कि पहले अविद्या को समाप्त करो और फिर ज्ञान लो। सीधे सीधे आपको कोई चीज देना है तो हम जो महत्वपूर्ण चीजें, अभी आप अखाड़े में चले जाओ जहां पर कुश्ती उश्ती लड़ती है, तो पहले ही जो गुरु, अखाड़े का जो गुरु होता है, पहलवान, जो नया खिलाड़ी आता है, उसको महत्वपूर्ण ज्ञान नहीं देता है, पहले छोटा छोटा ज्ञान लगाएगा। पहले क्या कहते हैं, और हमें दांव तो मालूम नहीं है भाई, पहले तो याद था, आप तो कुछ नहीं है। दांव जानते हो तुम? नहीं जानते हो, नहीं जानते हो। तो मतलब पहले लत्ती कहते हैं, क्या कहते हैं पता नहीं ना, तो पहले छोटे छोटे दावों को सिखाया जाता है। अरे सुनो, विद्यालय में आ जाओ, विद्यार्थी कोई है अगर कहे कि हमें आईएएस करना है या हमें डॉक्टरी करना है, तो पहले ही आईएएस में बैठा दिया जाएगा क्या? पहले उसको वह अल्फाबेट ही सिखाया जाएगा, ककहरा ही सिखाया जाएगा। धीरे 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 जब वह ग्रेजुएशन प्राप्त कर लेगा, ग्रेजुएशन की शिक्षा उसकी पूर्ण हो जाएगी, तभी उसको दिया जाएगा। तो सीधे जो महत्वपूर्ण चीज होती है, महत्वपूर्ण ज्ञान होता है, डायरेक्टली उसको नहीं प्रदान किया जा सकता, उसके लिए कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, पहले वह पूरा हो जाएगा तभी दिया जाएगा। इसीलिए अब बिना अपरा विद्या, अब जानेंगे तो निराकरण कैसे करेंगे? अब प्रश्न यह है कि परा विद्या को देना, ज्ञान को देना। कौन सा ज्ञान? उस ब्रह्म विद्या जो कि अपने आत्म स्वरूप का निरूपण कर देती है, जो परमार्थ को, परमात्मा को, जो निर्गुण निराकार है, उसको लखा देती है। लेकिन उसको लखाने के पहले, उस विद्या का उपदेश देने के पहले, जो हमारे अंदर ये अविद्या भरी हुई है, इसको नाश करना, निकालना। और इसका नाश हम तभी कर सकते हैं जब इसको समझें क्या है। किसी चीज को निकालना है, मान लो आपके टोकरी में रखा हुआ है और टोकरी में आपको यही नहीं पता किसको निकालना है, किसको नहीं निकालना है, तो पहले तो यह मालूम हो जाना चाहिए इसमें से खराब क्या चीज है, तभी तो निकालोगे।
हाँ, तो इसीलिए पहले उसको निकाल देंगे तभी जाकर के ये होगा। अब इसी को अगले मंत्र में बताया जा रहा है कि अपरा विद्या है क्या, तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है तत्र अपरारिक वेदा यजुर्वेदो अपरा तत्र अपरारिक वेदा यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणम् निरुक्तं छंदो ज्योतिषम इति अथ पराजया तत् अक्षरम अधिगम्यते। देखो अब यह अपरा विद्या, यह जो आपके लिए है विशेष करके ब्रह्मचारी जी, यह हमारी जो 4 वेद हैं उनको उच्चारण करने का यही एक क्रम है। पहले ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। हम यह क्रम है। पहले अथर्ववेद नहीं आता है, अथर्ववेद बिल्कुल लास्ट में आता है। इसको ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद कहाँ लिखा हुआ तो बता दीजिए। मुंडक उपनिषद के अध्याय 1 खंड 1 का 5वां मंत्र है। तत्र अपरा विद्या क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेदो अथर्ववेद शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिषम इति। मतलब ये 4 वेद और ये जो 6 शास्त्र बताए गए हैं, इनमें जो भी ज्ञान है वही अपरा विद्या है। ठीक है। अब यह तो आप जानते होंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद जानते तो नहीं हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम उसको भूमिका दे देते हैं। ऋग्वेद क्या है? चलो भाष्य में आएंगे तब फिर उसको बताते हैं। ऋग्वेद के अंदर एक्चुअली नियत छंद है। हर एक छंद जो है, हर एक जो मंत्र है उसमें निश्चित अक्षर होने चाहिए। अच्छा। और यजुर्वेद में अनियत छंद है। सामवेद गायन प्रधान है और अथर्ववेद जो है साधकों के जो इच्छाएं होती हैं, वासनाएं होती हैं, उसके पूर्ति का उपाय लिखा हुआ है, यह लिखा हुआ है विशेष करके। तो इसके अलावा 6 शास्त्र हैं। कौन कौन है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा क्या है? शिक्षा यही है कि हमें पढ़ना सिखाती है। संस्कृत के वाक्यों को हमें पढ़ना सिखाती है। भाई देखो, बच्चे विद्यार्थी जो हैं, बटुकगण हैं, वो कैसे कहते हैं? अरे हो वाच, है नहीं? कहाँ इसको बढ़ाना है, स्वर को बढ़ाना है, और कहाँ स्वर को घटाना है, कहाँ स्वर को एक बराबर स्पीड से चलना है। तो यह इसका ज्ञान कहाँ से होगा? हमें जब शिक्षा शास्त्र, शिक्षा एक बहुत बड़ी पुस्तक होती है, बच्चों को उसमें से कुछ अंश पढ़ाया जाता है, तो शिक्षा शास्त्र का ज्ञान। शिक्षा का मतलब वह जो एकेडमिक एग्जामिनेशन क्लासेस में पढ़ाई जाती है, वह शिक्षा तो पूरे को कहती है ना, लेकिन पूरा नहीं। शिक्षा का मतलब एक शिक्षा शास्त्र है संस्कृत में, और यह वेद का ही एक अंग है। यह 6 जो शास्त्र बताए जा रहे हैं, वेद के 6 अंग हैं, खटांग वेद के 6 अंग। तो शिक्षा से हमें संस्कृत के शब्दों का, अरे वाक्यों का पढ़ना आता है, कहाँ और शायद बढ़ाना है, कहाँ उसको लंबा खींचना है, कहाँ छोटा खींचना, कहाँ तो उसके बाद कल्प। कल्प क्या है? संसार की वासनाओं को पूर्ति के हेतु, अपनी इच्छाओं के पूर्ति के हेतु हमें यज्ञ कैसे करना है, कौन से मंत्र का करना है, उसकी विधि क्या है, तो यह सब कल्प शास्त्र के अंतर्गत आती है। कल्पवास बोलते हैं, करते हैं गंगा किनारे कल्पवास वाला है। कल्पवास में देखो, यहाँ पर वो भी एक वासना के पूर्ति मान सकते हो, अगर कोई इस ले करके इस उद्देश्य से जा रहा है कि, लेकिन वह नहीं है। यहाँ पर तो वेद के मंत्र के अनुसार, वेद के विधि पूर्वक जो कोई काम करता है, अपनी बात चाहे पुत्रेष्टि जग कर रहा है और पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से करा, जैसे राजा दशरथ ने किया था, तो उसका जो विधान है उसके अनुसार करना है। जैसे उसमें 4 मुख्य ब्राह्मण होने चाहिए, जो एक होता होगा, एक उद्गाता होगा, एक ब्रह्मा होगा, एक ऋजु होगा, और फिर हर एक के 3-3 सहायक होंगे जो
साधक होगा या जो यज्ञ करने वाला होगा वह अपनी पत्नी के साथ बैठेगा तब जाकर के, और जो सामान है, जैसे एक विशेष चीज यहाँ पर होता है यज्ञ में, क्या होता है, घी की जरूरत होती है। कभी भी यज्ञ हवन करेंगे घी। अब घी जब जैसा कि वेद में बताया गया है उसके अनुसार घी होगा, शुद्ध होगा तभी तो होगा। कहीं यह नहीं बताया गया है कि भैंस के दूध का घी होना चाहिए, कहीं बकरे के दूध का भैंस नहीं बताया होगा, बकरी के, कहीं ऊंट के दूध का नहीं बताया गया होगा। तो आपको घी चाहिए तो घी कैसे मिलेगा? पहले दूध और दही चाहिए, दही से बनता है घी, तो दही के लिए दूध चाहिए, और दूध कहाँ मिलेगा? तो गाय से मिलेगा। तो गाय कहाँ मिलेगी? आपको पालना पड़ेगा, और पालने के लिए गाय बछड़ा मान लो ब्याही दे दी तो बछड़ा तो दूध पी जाएगा, तो आपको कैसे मिलेगा? तो कहते हैं जैसे ही थन में दूध आ गया आपको बछड़े को हटाना पड़ेगा, तो हटाने के लिए डंडा की जरूरत होगी, विधि है। तो वह डंडा को हटाने, डंडा मारने के लिए उसको लिए क्या होगा, पहले आपको एक पलाश के वृक्ष के पास एक दिन के पहले जाना पड़ेगा, एक नियम है, इसको नियम विधि कहते हैं। वहां जा करके उस वृक्ष की पूजा कीजिए, हल्दी लगाइए, अक्षत डालिए, और उसे कहिए मंत्र के साथ, मंत्र यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, कि हम कल आएंगे और आपका एक डंडा काटेंगे और उससे हम बछड़े को हटा करके दूध निकालेंगे, जो कि यज्ञ में काम आएगा। अब दूसरे दिन आप जाइए और फिर उनको फिर नमस्कार कीजिए और उसको डंडे को काटिए, उसमें पत्तों के साथ लाइए, और जिससे बछड़े को हटाते समय अगर उसे लगता है तो बछड़े को चोट न लगे, उसको केवल हटाना है, वो पत्ते उसे चोट नहीं लगेगी। और फिर आप फिर दूध जितना जरूरत है यज्ञ के लिए उतना निकालिए। हाँ, इसको कहते हैं भैया क्या, कि नियम पूर्वक आप कर रहे हैं। हाँ, यह नहीं है तभी अगर मान लो पैकेट वाला दूध जैसे यहाँ पर आता है बम्बैया शहर में, और इसका यज्ञ करो, लोग वह करते हैं, रुद्राभिषेक देखा हुआ है किसने, कि वही हरिद्वार में चलता होगा, पैकेट वाला दूध आ जाता होगा और उसे रुद्राभिषेक करते हैं, तो उससे कामना की पूर्ति नहीं होती है। लेकिन अगर अभाव है तो, अभाव है तो है, ये आप करिए, आपको काम करना, सफलता लेनी है तो परिश्रम करना पड़ेगा। जिससे जो देता है आप हर जगह मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ पर ऐसा नहीं है, हाँ सब करना पड़ता है। देखो आप, अब देखो अब बता रहा हूँ, यहीं पर कल मैं गया था, दोपहर को गया था ना, यह जो वह जो अपना बाजार है ना, हाँ इसके पीछे चले जाइए और आगे, आपके घर के और पीछे बिल्कुल जो सीधे वो गणेश जी के जाता है, वह ऐसे फैला हुआ है, काफी लंबी रोड है। तो वहां पर आगे कई एक ग्वाले आकर के वहां पर हर प्रकार के दूध देते हैं, बैठते हैं। अरे अब नहीं देखा होगा, इधर से ये जो फॉरेस्ट रोड है ना, जलवायु विहार वगैरह है, उसके आगे सामने वहां पर बैठता है। अरे दूर है, कल मैंने पूरा चक्कर लगाया। हाँ तो वहां पर देखा कि वो बैठता है, वह देता है, अरे 100 रुपए के नीचे नहीं देता, 95 के नीचे बातें नहीं करेगा, आपको महंगा देता है। लेकिन अब देखो वो अभी आप देख करके तो नहीं आ रहे हो कि कहाँ क्या दूध है, तो उसके साथ कभी जाओ समय निकाल करके देखो वो कहाँ से दूध निकालता है, तो वहां पर गाय का दूध निकालो ले आओ, आपको परिश्रम करना पड़ेगा ना। ऐसे नहीं होगा ना। और एक संत ने यह बताया, मैं संत की बात कर रहा हूँ, बॉम्बे में रहते हैं वो, जैसे बकरी होती है ऐसे ही कुत्ता, कुछ लोग कुत्ता पालते हैं। इस बंबई शहर में ज्यादा लोगों को कुत्ता पालने की एक आदत सी पड़ी हुई है। तो कहते हैं जो बड़ा कुत्ता है ना, कुतिया है ना, उतनी ही बड़ी, जैसे बछड़ा होता है बछिया, उतनी ही बड़ी एक हिमाचल प्रदेश की एक गाय होती है। तो जब कुत्ते को रख सकते हो अपने उसमें, तो उस गाय को जो छोटा सा है, छोटी सी है, वो दूध देती है, 1 किलो से ज्यादा दूध नहीं देती है। उसको अपने यहाँ पर लगा दो, क्या नाम है उसको, बालकनी में रख दो। बहुत छोटी गाय, हाँ बहुत छोटी गाय होती है उसको, लेकिन दूध ज्यादा नहीं देती है, 1 किलो देगी, ज्यादा नहीं देगी, 1 किलो से आधा किलो, 1 किलो। अभी कुत्ता कौन काम का है? हाँ तो देख लो,
आपके पास अगर आप वास्तव में करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। को रखने के लिए बता दो क्या तुमको मिलेगा, क्या मिलेगा? के 1000 अभी बता हाँ, दें उसके ठीक। तो यह प्रश्न पूछा था किसी ने महात्मा से, महात्मा जी तो फिर बताइए बॉम्बे शहर में हम कैसे रखें? उन्होंने बताया, हमने भी सुना कि आप हिमाचल प्रदेश में जाइए, वहां से एक गाय छोटी सी होती है, एक बछिया जो होती है उसके बराबर होती है, दूध यहाँ भी रख सकते हो, कहीं भी रख सकते हो, अपने रखो। अरे आपके साथ सो जाती हुई है वो इतनी छोटी होती है दादा जी, इतनी छोटी, हाँ, बहुत प्यारी होती है। हाँ, अरे आपके साथ आपके पलंग पर सोएगी, बहुत सुंदर होती है। हाँ, बहुत सुंदर होती है। हाँ, तो क्या कर नहीं सकते? हर एक इस संसार में सब कुछ संभव है, प्रयत्न करना, परिश्रम करना है ना। तो इसी के लिए हम पर बताया जा रहा है, यह कल्प करना आपको वासनाओं की पूर्ति, आप जो कामना करते हैं उसकी पूर्ति तभी होती है जब नियम पूर्वक आप किसी जग को करते हैं। इसीलिए रुद्राभिषेक लोग करते हैं, लेकिन शिव जी को जो देना चाहिए वो नहीं देते हैं, क्योंकि उन पर जो दूध चढ़ाते हैं वो शुद्ध नहीं होता है, गंगा जल जो चढ़ाते हो वो भी शायद शुद्ध नहीं होता है। तो सब चीज और कैसे जो हवन करते हो जिसमें चावल लगता है ना, चावल को यह नहीं कि आप कूट लो, मशीन से कुटा करके लाओ, नहीं, नाखून से निकालो। अब जैसे हम अच्छा चढ़ाते हैं, यहाँ पर शिव जी के ऊपर चढ़ाते हैं, धान लो और धान को नाखून से निकालो, और वही अच्छा चढ़ाने का विधान है। हम लोग क्या करते हैं, तो कैसे शिव जी प्रसन्न होंगे? अगर वास्तव में प्रसन्न करना है तो जो नियम है वेद का नियम है, ये तो वेद का नियम वेद में लिखा हुआ है, इसको करो। तो अगर ये संभव नहीं तो लोग पूजा करेंगे नहीं करेंगे तो मत करें। आप संभव क्यों नहीं है? अरे नहीं, संभव की यह कैसे करिए? संभव नहीं है, यह तो बहुत बड़ा पाप लग गया। देखो, धान मिलता है और धान को लेकर के नाखून से निकाल लो, उसमें क्या बात है? आपको परिश्रम करना है बस, तो परिश्रम करना है। जिनको फल की प्राप्ति चाहिए वो करते हैं, अब जिसको नहीं फल की प्राप्ति चाहिए बस वो नहीं करें, उसमें क्या बात है काम? कोई चीज इस ब्रह्मांड में असंभव नाम की चीज है ही नहीं, कुछ भी असंभव नहीं है। आप जब भगवान को आप प्राप्त कर सकते हो, अपने स्वरूप को जान सकते हो, तो यह क्या है? संसार का काम तो कुछ नहीं है, लेकिन आपको परिश्रम करना पड़ेगा। और देखो, व्याकरण क्या जानते हो? अरे भाई यही तो है, कर्ता क्या है, कर्म क्या है, करण क्या है, अपादान क्या है, ये सब जानो ना। अधिकरण क्या है, संप्रदान, जो भी समझो। और फिर स्वर संधि क्या है, व्यंजन संधि क्या है, यही तो है व्याकरण। इस प्रकार से हम वाक्यों को पढ़ सकते हैं, उसके अर्थों को समझ सकते हैं, उसके लिए व्याकरण। और पाणिनि का अष्टाध्यायी पढ़े, देखे तो है, सुने तो है हो ना, वह व्याकरण का एक बहुत बड़ी पुस्तक है। इसके बाद क्या है जी, निरुक्त क्या है? अरे नहीं देखे हो तो भार्गवत कंसाई डिक्शनरी देखे होगे इंग्लिश का, इंग्लिश टू हिंदी लिखा है, नहीं देखे हो? आप तो देखे होगे, भार्गवत कंसाई डिक्शनरी देखे हो? मानी हुई है, छोटी सी है। अरे इंग्लिश का जैसे हिंदी में है, उसी प्रकार से संस्कृत के क्लिष्ट शब्दों को समझाने के लिए भी एक डिक्शनरी है, शब्दकोश कहिए, शब्दकोश है, उसको कहते हैं निरुक्त। और क्या भैया, छंद कितने प्रकार के होते हैं? बृहति छंद है, या गायत्री छंद है, और गीता जी में कौन सा छंद है? गीता जी में ये जो 32 अक्षर होते हैं ना, 8 8 16 32, इस प्रकार से छंदों में भी कई प्रकार के कई छंद हैं। तो इन छंदों की जानकारी हमें उस छंद शास्त्र में ही मिलता है। और अंतिम है ज्योतिष शास्त्र। अब ज्योतिष शास्त्र में तो सभी अपने जानते होंगे, थोड़ा सुने होंगे, ज्योतिष शास्त्र क्या बताता है, जानते हो ना, इसलिए आपको बताने की, हाँ, तो फिर इसको बताने की जरूरत तो आपको है नहीं। तो इस प्रकार से यह 10 शास्त्र है, चारों वेद, और यह वेद के 6 अंग, यह जैसे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, छंद, ज्योतिष, ये सब शास्त्र हैं। यही 10 शास्त्रों का जो ज्ञान है, इसी को कहते हैं अपरा विद्या। संसार के विद्याओं का नहीं, उसमें इतिहास, भूगोल और साइंस और गणित का नहीं, उसकी बात ही नहीं हो रही है, वो तो संसारी है ही है।
लेकिन जो वेद के अंदर है, वेद के अंगों में है, वो भी अपराही विद्या है। इतना ज्ञान है तो भी आप अज्ञानी ही हो। अब जिस किसी ज्योतिषी को ज्ञानी मत कहिएगा, वो भी अज्ञानी है, विद्या से युक्त है, यही बताया गया है। आप सब परा विद्या के क्या है? पराजया तद अक्षरम अधिगम्यते। परा विद्या क्या है? जो कि माने जिसके द्वारा उस अक्षर तत्व का हमें बोध हो जाता है, और अक्षर तत्व का बोध होना ही ब्रह्म विद्या है। तो ब्रह्म विद्या को ही प्राप्त करना है तो सह गुरुमेवा भी गच्छति, कैसे? समर्थ पाणी सोती ब्रह्मनिष्ठम, उसके पास आपको जाना ही पड़ेगा विधि पूर्वक। अब इसका भाष्य में आते हैं, देख लेते हैं। तत्र को अपरे इति उच्यते, तो यह वहां पर क्या यह लिखा हुआ अपरे, वहां पर क्या लिखा हुआ है? उच्यते क्या कहा गया? अपरा विद्या के लिए क्या कहा गया? तो कहते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चतुर्वेद, यह 4 वेद आपके हैं, ये तो दोबारा बताने की कोई जरूरत नहीं है। और क्या है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, इत्यादि खोड़सो खड़ेशा अपरा विद्या। और ये 6 शास्त्र जो बताया, शिक्षा कल्प, हाँ, शिक्षा कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, यह इसके 6 शास्त्र। नहीं मिल रहा क्या? नहीं मिला, यही हाँ, ऐसे, हाँ, आगे बढ़ते जाइए। अत इदानीम अयम परा विद्या उच्यते, इसी को हम क्या कहते हैं? अपरा विद्या कहते हैं। जया माने जिसके द्वारा तद वक्ष्यमाण विशेषणम अक्षरम अधिगम्यते प्राप्ते। और परा विद्या क्या है? परा विद्या उच्यते, जो कहा जाएगा वह क्या है? उसके द्वारा वक्ष्यमाणम मतलब कहा जाएगा क्या है? अक्षर जो तत्व है, वह जो निर्गुण निराकार स्वरूप ब्रह्म है या नारायण है सगुण निराकार के रूप में, उसी के जानकारी के लिए, उसी को प्राप्ति के लिए जो ज्ञान है वही क्या है? परा विद्या। अभी बताया जाएगा कि यह परा विद्या केवल लखाती है, ये जो बताती है उसको बता नहीं सकती, तो क्या है? लखाती है। कैसे? जैसे चंद्र शाखा न्याय, चंद्रमा कहाँ पर है? एक डाली का उदाहरण देते हो, इस डाली के ऊपर देखो वो डाली, और उसके ऊपर देखो चंद्रमा दिखाई दे रहा प्रकाश, वही चंद्रमा है। यह चौथ वगैरह को औरतों के लिए होता है। अधिपूर्वस्य गमे प्रयास प्राप्त अर्थ त्वत्, तो क्या है? अधिपूर्वस्य गमे प्रयास प्राप्ति अर्थ त्वत्, मतलब क्या है? इसके पूर्व में इसके पहले गमे प्रायशः, मतलब यह जो विद्या दी जा रही है, यह बताना हमें अभीष्ट है। परा विद्या देने के पहले, जो उस परमात्म स्वरूप का ज्ञान देने के पहले, इसकी भी प्राप्ति का ज्ञान हमें जरूरी है। गम धातु है ना, गम धातु का 2 अर्थ होता है। एक तो जाने का अर्थ में होता है गच्छति, गच्छता, गच्छन, और दूसरा होता है प्राप्ति के अर्थ में। धातु एक ही है गम धातु, इसका 2 प्राप्ति के अर्थ में, तो यहाँ पर इसका प्राप्ति के अर्थ में लगेगा। हर जगह जाना नहीं है, तो कहाँ जाना है? इसको प्राप्त क्या करना है? उस आत्म स्वरूप को प्राप्त करना, अनुभव ही करना है। प्राप्त भी नहीं होगा बल्कि अनुभव करना है, तो वहां पर इसकी चर्चा जा रही है। न च, अब इसके बाद क्या बता रहे हैं? न च नन विद्या अवरण भंगीनम, इसका दिया हुआ है। न च पर प्राप्ति अवगम अर्थस च भेदो अस्ति, कह रहे हैं इसलिए इस शब्द राशि से इस ब्रह्म विद्या को अलग करके इसमें कोई भेद नहीं है। इसको, यह अपरा विद्या का कोई भेद नहीं है इसमें। क्यों नहीं है? अविद्या अपाहि पर प्राप्ति अनर्थ अनंतरम, यह अविद्या जो ही है अनर्थ प्राप्ति का एक कारण है। जो दुख होता है ना, उसका सबका कारण क्या है? अविद्या ही है। और यह विद्या दे भी रही है, क्या दे रही? जितने भी शास्त्रों की बात की जा रही है, यह केवल कामनाओं की पूर्ति की बात करा रहे हैं ना। अब इसके बाद प्रश्न होता है, पूर्व पक्षी एक प्रश्न पूछता है, बहुत बढ़िया है। यहाँ तक तो 4 लाइनों का अक्षर समझ में आ गया।
क्लियर हो गया नहीं? स्पष्ट बताइएगा। नहीं हुआ? नहीं हुआ ना? क्या नहीं हुआ बताओ? ननु हम्म? ननका। हाँ, मतलब यह जो पराविद्या जो है, इसका ज्ञान आगे जो बताया जा रहा है, यह क्या है? अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति का। पराविद्या उच्यते, पहले दो लाइनें तो बिल्कुल साफ साफ है, वही दसों शास्त्र की बात किया हुआ है। चारों वेदों का नाम आया और 6 वेद के अंगों का नाम आया। तीसरे लाइन से है कि पराविद्या जो कहा जा रहा, किसको कहा जा रहा है? जो क्या बताएगा? बक्षमाण, जो बताएगा क्या? उस अक्षर तत्व जो ब्रह्म है, निर्गुण निराकार तत्व, उसका बोध कराएगा। तो अभी बताया जाएगा, अभी बताया नहीं गया है, जाएगा आगे चल करके इसी उपनिषद में बताया जाएगा, अभी नहीं। आदि पूर्वस्य गमीम, अब देखो वह तो आपको बताया जाएगा। तो यह पराविद्या से ही, यह पराविद्या भी कैसे आपको आएगा? यह ब्रह्म विषयक को, ब्रह्म जो विशेष करके यह जो ज्ञान है, इसी का ज्ञान बताना ही यहाँ पर श्रेष्ठ है। क्योंकि हमें बताना क्या है? इस ब्रह्म विद्या ज्ञान को ही बताना है और कुछ नहीं बताना है। न पर प्राप्ति, किसी और चीज के प्राप्ति का, अगमार्थस्य न भेदवस्तु, किसी और चीज के प्राप्ति का नहीं। भाई सांसारिक किसी चीज के पर प्राप्ति का मतलब दूसरे चीज के प्राप्ति का, अवगम कराना मतलब उसको प्राप्त कराना, इसका अर्थस्य च भेदवस्तु, इसका कोई भेद नहीं है, इसका कोई उद्देश्य ही नहीं है, उद्देश्य एक ही है। अविद्या अपाय एव ही पर प्राप्ति रामधर्म, और अविद्या ही यानी अज्ञान ही यह पर प्राप्ति मतलब किसी चीज को, सांसारिक चीज को प्राप्त कराती है, और फिर हमें क्या होता है? जो कि अनर्थ का कारण होता है, दुख भी तो ही देता है ना। और जिसको मान लो ज्ञान हो गया, उसको दुख होगा क्या? यही तो विद्या का, यही तो अंतर है ना। विशेष करके अगर पराविद्या यानी ब्रह्म विद्या जिसको अंदर अनुभूत होगा, उसके अंदर से, अंतःकरण से शोक दुख हमेशा के लिए चला गया, दुख का नाम निशानी चला गया, समझो जैसे ही प्राप्त हुआ तैसे चला गया। और जिसको भी शोक दुख होता है, इसका मतलब वह अविद्या से ग्रस्त है, और अविद्या नहीं आया, अभी अविद्या से ही ग्रस्त है। अब प्रश्न पूछ जा रहे हैं, बहुत सुंदर प्रश्न है। ननु ऋग्वेद आदि बाह्या तरी सा कथम पराविद्या सान मोक्ष साधनम च। जब ऋग्वेद या सभी वेदों का नाम ले लीजिए, अब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, यह सब क्या बता रहे हैं? बाहर की चीजें बता रही हैं। बाहर का मतलब अविद्या को बता रही है ना। अभी यही बताया गया कि अविद्या, यह सभी वेद, चारों वेद है और 6 शास्त्र जो हैं, यह क्या है? अविद्या का निरूपण करती हैं। नहीं समझे? मंत्र में तो ही है ना, तत्र अपरा ऋग्वेदा यजुर्वेदा, अपरा विद्या ही है यह। जब हमारे वेद जो अपरा विद्या को ही, अज्ञान को ही बता रहे हैं, तो बाहर की चीज हो गई। बाहर की चीज, शास्त्र देखो, श्रुति ही बता रही है इसको, ये बाहर की चीजों को बता रहे हैं, अपरा विद्या को, अज्ञान को बता रहे हैं। तो जो परा विद्या है, जो ब्रह्म को लखाती है या मोक्ष को प्राप्त करती है, परा विद्या श्यान मोक्ष साधनम, जो वह है, वह कौन सी विद्या? वह बाहर की विद्या, वेद से बाहर हो गई, नहीं वेद से अलग हो गई, वेद से तो अलग हो गई। तो फिर वेद का मतलब क्या है? या तो यह गलत है, वह गलत है। या वेद बाह्या, जो वेद के बाहर की चीज है, स्मृति इति ही स्मरंती, जो स्मृति इसमें लिखा होगा, साफ इसमें लिखा होगा, है ना। हाँ, तो वह स्मृति में लिया, किसी भी स्मृति में, उससे हमारा क्या प्रयोजन? क्योंकि प्रश्न यही है ना कि हमारे लिए वेद ही प्रमाण है। हमारे 6 आस्तिक जो दर्शन है, चाहे न्याय है, न्याय शास्त्र है, चाहे आपका कणाद ऋषि का वैशेषिक दर्शन है, या अपने कपिल मुनि जी का क्या है, सांख्य दर्शन है, और चाहे पातंजलि जी का योग दर्शन है, चाहे पूर्व मीमांसा है, उत्तर मीमांसा, सभी वेद को ही तो मानते हैं। अब यही प्रश्न पूछा, बहुत ही मतलब बुद्धिमत्ता, कोई विद्वान है पूछ रहा प्रश्न, क्यों? उसको वेद के बारे में पूरा ज्ञान है ना, ज्ञान वो पढ़ा हुआ लिखा हुआ है, तभी तो पूछ रहा है कि वेद, यह जो 4 वेद जिसके अंदर आप बता रहे हैं, यह उस मोक्ष को नहीं बता करके क्या बता रहे हैं? अविद्या को, अपरा विद्या को बता रहे हैं।
तो इसका मतलब जो मोक्ष को दिलाने वाली विद्या वो तो बाहर की हो गई, वो तो स्मृतियों में लिखा होगा, और किसी भी स्मृति में लिखा होगा तो हमारे किस काम का, क्योंकि वह तो वेद से बाहर की चीज है। हाँ, बहुत सुंदर बोला इसने। अब फिर आगे बोला को दृष्टि, उसमें दूसरे प्रकार से कहा तो निष्फल स्वाद इसमें देखो यहाँ पर लिखा होगा, यहाँ पर, हाँ इधर है ना, यहाँ पर लिखा होगा कुदिष्ट ऐसे है, जा वेद बाह्य, इसमें नहीं लिखा हुआ। स्मृतियों जास्य काश्य को दृष्टि, किसी भी जस कश्य मतलब जिस किसी भी स्मृति में लिखा होगा तो वह कुदृष्टि ही है, बुरी दृष्टि ही है। सर्वथा निष्फलम प्रेत तमो निष्ठा ईसा स्मृता, वह सब कुछ निष्फल ही है, हमारे लिए निष्फल है, क्योंकि वह हमारे वेद के बाहर की चीज है। ये मनुस्मृति में ऐसा लिखा हुआ, ऐसा उदाहरण दिया हुआ। इति ही स्मरन्ति, तो कभी कभी इसमें उसमें थोड़ा सा अंतर हो जाता है, लेकिन हम इसको ही मानते हैं, क्योंकि यह जो है ना गीता प्रेस की प्रिंटिंग है, और यह प्रिंटिंग इनके कैलाश उपनिषद का कोई, अरे कैलाश वालों का आश्रमों का कोई अलग होगा, वहां से अलग कराई है, तो फिर उसको तो हम वो प्रमाण के रूप में ही मानते हैं, क्योंकि भाष्य ही है, शंकराचार्य जी का भाष्य ही है, इसी भाष्य को उन्होंने कॉपी किया हुआ, कॉपी करके फिर आनंद गिरी का टीका भी किया हुआ, इसलिए इसका थोड़ा सा ज्यादा है, और फिर किसी और ऋषि ने टीका भी और टिप्पणी भी लिखा हुआ, इसलिए इसको महत्व दिया जाता है। लेकिन जो प्रिंटिंग है भाष्य का, मंत्र का, इसी को हम, इसलिए थोड़ा सा इसको देखना पड़ता है। अच्छा, आगे बढ़िए। अब यहाँ पर यह बोल रहा है क्या, उपनिषदाम चारिक वेदाद बाह्यत्वम स्यात्, ओहो, तो यह जो ऋग्वेद इत्यादि जिसको आप कहते हो ना, तो यह तो बाहर के हो गए, ये तो बाहर के हो गए ऋग्वेदादि, क्योंकि परम मोक्ष की बातें इसमें नहीं की गई है। तो इन ऋग्वेद आदि को जब हम अलग कर दिए, मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो वह तो अनर्थ का ही कारण हुआ ना। अथ परि इति न वेद विषय विज्ञान से विपिक्षात, विपिक्षात मतलब का मतलब हुआ ज्ञात हो जाए, ज्ञात हो जाने की, उसको यह इसका प्रयोजन है। तो यहाँ पर यह बताया जा रहे हैं कि वेद विषय का जो, वेद का जो विषय है उसका जो प्रयोजन क्या है, वह उस ब्रह्म विद्या की प्राप्ति है, इसका प्रयोजन है। लेकिन वह कैसे है, उसको लखाया जाता है। आपके अंदर से पहले जो वेद में लिखा हुआ है उन कर्मों को करने के बाद आपका जो मल है उसको पहले शुद्ध किया जाता है। मल जब हमारा शुद्ध हो जाता है, यानी हमारे पाप कर्म क्षीण हो जाते हैं, क्योंकि वही जो कर्म है जो वेद में लिखा हुआ है, अगर किसी चीज के प्राप्ति के लिए, अपने वासना की पूर्ति के लिए करते हो तो वो आप संसार में फंसते हो, लेकिन बिना किसी कामना के वही यज्ञ इत्यादि आप करते हो तो आपकी वासना क्षीण होती है और आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। तो वह जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है उसको यह वेद विषय का यही ज्ञान जो है वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करा देता है। विपक्षात्वात् उपनिषद विद्या अक्षर विषयम ही विज्ञानम ही परा विद्यते, तो यही उपनिषद जो हैं उस अक्षर विषय को, अक्षर तत्व को ज्ञान कराने में समर्थ हैं। प्रधान अन्येनो विपक्षितम न उपनिषद शब्द राशि, यहाँ पर बता रहे हैं कि उपनिषद शब्द की जो राशि है, शब्दों का जो ज्ञान है, उससे आपको कुछ नहीं हो सकता। यह कौन कह रहे हैं? भास्कर जी। क्या कह रहे हैं? जैसे हमारे गुरुकुल में क्या होता है, 40 अध्याय शुक्ल यजुर्वेद में रटा दिए जाते हैं, तो वह जो शुक्ल यजुर्वेद का 20 अध्याय याद किया किसी बच्चे ने, 40 अध्याय याद कर लिया, तो उससे वह कुछ प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो केवल मंत्रों को याद किया, शब्द के अर्थ को नहीं जाना, शब्द की व्याख्या भी नहीं जाना है।
तो केवल शब्दों को याद करने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। हाँ, ऐसा करने के बाद फिर यहाँ पर दिया जाएगा कि क्या दिया जाएगा, गुरु अभिगमन आदि लक्षणम। उसके बाद गुरु जी के पास जाए, और कैसे जाए, वही जैसे समत्पाणी के साथ, जैसे जो विधि लिखा हुआ है, और कैसे जाए, वैराग्य की संपत्ति लेकर के जाए, पूरा वैराग्य करके ले जाए। यह मन की इच्छाओं को, जो वासनाएं हैं, उनको समाप्त करके जाए, तभी उस तत्व का बोध होना संभव होता है। इसीलिए ब्रह्म विद्या से यह जो जितना भी यह परा विद्या है, इस अपरा विद्या से अलग है तो वेद में ही, लेकिन है अलग, अलग मतलब ये केवल लखाती है। अपरा विद्या यह अविद्या है, और जैसे ही नष्ट हो जाती है, यानी हमारे अंदर की सारी इच्छाएं कामनाएं नष्ट हो जाती हैं, वेद का हमें ज्ञान हो जाता है, तो उस ज्ञान के साथ शब्द केवल शब्द मात्र नहीं, शब्द का अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ जाता है, तो उसके साथ वैराग्य की पूरी पूंजी लेकर के जब विधि के अनुसार कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाता है, तो वह गुरु जो है उस ब्रह्म तत्व को लखा देते हैं, उसके स्वरूप का बोध कराते हैं। वेद के लिखने से कुछ नहीं है, लेकिन लखाने वाला कौन है, वह गुरु। तो यह उपनिषद के शब्दों के अर्थ से कुछ होने जाने वाला नहीं है, शब्द से कुछ मतलब नहीं। हाँ, शब्द पढ़ लिया, इसके अर्थ से कुछ नहीं है, लेकिन यही तो बताया जा रहा है कि भाई यहाँ पर यह लखाने वाली बात है। जैसे चंद्रमा को न्याय शाखा के अनुसार लखाया जाता है, बताया जा रहा है, वैसे ही वह क्या है तो आप ही हो ना, वह आत्मस्वरूप परमात्मा स्वरूप आप ही हो, लेकिन भ्रम बस जो यह पड़ गया है, तो जैसे ही आपका अविद्या नष्ट हो जाता है, तैसे ही आप अपने स्वरूप में चले जाते हो। जीवत्व भाव को नष्ट करना है। तब यहाँ तक 5वें मंत्र का अर्थ पूरा हो गया। अब यहीं पर हम विश्राम लेते हैं। ओम